स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा में बीजेपी ने जिस तरह से बहुमत हासिल करके सरकार बनाई, उसी तरह पे महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बीजेपी अव्वल दर्जे पे रही। अब तैयारी है दिल्ली की। बीजेपी कितनी तैयार है यहाँ के विधानसभा चुनाव को लेकर के और क्या क्या रणनीतियां हैं, ये हम जानेंगे। और हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, मनोज तिवारी जी, जो गायक हैं, अभिनेता हैं और नेता भी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, और आपके चैनल के जितने देखने वाले लोग हैं सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। मनोज जी, अभी आने वाले दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप यहाँ से सांसद हैं, क्या क्या मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा सरकार का है कि दिल्ली में सरकार होनी चाहिए। दिल्ली में तो सरकार ही नहीं है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि सरकार किसके कारण नहीं है। पिछले 6 महीनों से हमारे दिल्ली के लोग जब मेरे पास काम के लिए आते हैं, एक सांसद की अपनी सीमाएं हैं। हम केंद्रीय चीज़ों को देख सकते हैं, जिसको लागू करने का काम राज्य का होता है। राज्य में सरकार ही नहीं है। अब मान लीजिए मेरा विधायक हो, तो मैं विधायक को बोलूं कि भाई आप देखिए, आपके क्षेत्र की बात है, तुरंत इसको करिए, अगर सरकार हो। अब मुझे हर बात के लिए अगर एलजी को मिलना हो, तो एलजी को तो फ्लुएंटली एलजी मिल भी नहीं सकते हैं। तो जो काम 70 लोग मिलके करते हैं, वो एक व्यक्ति कर रहा है। तो ऐसे में तो बिना सरकार के चल रही है दिल्ली। तो यही मुद्दा है कि दिल्ली में सरकार होनी चाहिए। अगर 6 महीने से सरकार नहीं है तो किसके कारण नहीं है, और जिसने सरकार बनाया उसने क्यों नहीं चलाया? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। उन्होंने जो भी लोगों को सब्ज बाग दिखाए, उन्होंने जो भी उनको परोसा दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लोगों ने उन पर विश्वास किया। ड्रीम मर्चेंट। हाँ, ड्रीम मर्चेंट। तो हम तो ये भी नहीं बोलना चाहते, हम बोलते हैं कि चलो जी, आपने जो भी कहा दिल्ली को, दिल्ली के लोगों ने आपको सेकेंड सबसे बड़ी पार्टी बनाया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो के भी उसका किसी ने समर्थन न किया, और न बीजेपी ने कहा कि न लेंगे न देंगे, तो ने किया भी नहीं, लिया भी नहीं। वही बात आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम न लेंगे न देंगे, लेकिन सारे अपने पीछे के बातों को भूलते हुए उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। बड़ी अच्छी बात है, हम सभी लोग खुश हुए कि चलो भाई दिल्ली में सरकार तो बनी। हम बहुत खुश थे, हमारे जैसे कई लोग, कि चलो यार, ये अरविंद केजरीवाल इतनी बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छा हो, दिल्ली का अच्छा हो। 49 दिन में सरकार छोड़ के भाग गए। चुनाव लड़ना था, अब चुनाव लड़ के आ जाते। प्रधानमंत्री का सपना देखना था, आप वो भी कर लेते। लेकिन दिल्ली को अचानक छोड़ देना अनाथ की तरह, इसका बदला इस चुनाव में रहेगा, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। क्या लगता है, केजरीवाल ने जिस तरह से जनता का विश्वास जीता था, कांग्रेस की 3 बार सरकार रही थी दिल्ली में और विश्वास जीता, जनता ने बदलाव चाहा और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। उन्होंने जनता के भरोसा को तोड़ दिया। लेकिन अब जब लोकसभा के बाद बीजेपी की सरकार बनी, हरियाणा महाराष्ट्र में सरकार बनी, अभी 2 राज्यों में चुनाव हो भी रहे हैं, तो अब क्या लगता है, जनता को फिर विकल्प चाहिए? क्या विकल्प बीजेपी ही है? विकल्प बीजेपी इसलिए है, बीजेपी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और विकल्प वो अपनी कथनी से नहीं है, अपनी करनी से है। हम लोग हमेशा, हम सभी देखते थे कि पेट्रोल हर हफ्ते महंगा होता है, डीजल हर हफ्ते महंगा होता है, 1 रुपया हो, 1.5 रुपया हो। पहली बार इस सरकार ने हफ्ते में 1 बार 2 बार डीजल, अभी 7.5 रुपया लीटर पेट्रोल कम हुआ, करीब 5.5 से 6 रुपया लीटर डीजल कम हुआ। ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ उस भारतीय जनता पार्टी को जिसको लोगों ने चुना, उसकी सोच से, उसकी करनी से। जो कहा है वो करेंगे। तो अब ये जो जिस प्रकार से जनता ने देखा है, मैं ये बातें बहुत दिल से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, बट मैं भी अपने को रोज कन्विंस करता हूँ कि हमारी पार्टी क्या कर रही है, हमारी पार्टी से बात लोगों तक पहुँच रही है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी
डीजल पेट्रोल जिसको कहा जाता था कि आप दाम ठहरा के दिखा दो वही बहुत है, वो घटा रही है। गैस के दाम, यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो टीवी पे बैठ के बोलते थे कि नरेंद्र मोदी जी आप गैस के दाम स्थिर करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी ने गैस के दाम 20 रुपया कम करके दिखाए। कहां से कम होता है ये पैसे? हाँ, कहां से कम होता है? अगर कम हो सकता था तो पीछे की सरकारों ने क्यों नहीं किया? मनोज तिवारी या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी अपने घर से तो नहीं कर रही है। सिर्फ एक नीयत है कि हमें करप्शन का पैसा इस देश के बाहर नहीं भेजना है, हमको कॉस्ट कटिंग करनी है, और जो खजाना का पैसा खजाने में जाना चाहिए वो खजाने में जा रहा है। एक ईमानदार पार्टी आई है, एक ईमानदार प्रधानमंत्री आया तो है। क्या आप केंद्र सरकार के जो 6 महीने लगभग पूरे हो गए हैं उनके कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, उन्हीं उपलब्धियों को गिनाने की बात करेंगे, या दिल्ली के जो बीजेपी के नेता है वो कुछ अपनी बातों को लेकर भी जाएंगे जनता के बीच में, या नरेंद्र मोदी जी को ही एक सिक्का है, नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी उसी सिक्के को हमेशा चलाने की कोशिश करता है, तो कहीं यहाँ भी वैसी वही बात तो नहीं साबित होगी? नरेंद्र मोदी अकेले नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज है, उनके नेतृत्व वाली बीजेपी है। ये हमको ये कहने में कोई लाग लपेट नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी के साथ हैं, और उसी के चलते लाखों लाख करोड़ों करोड़ों लोग आज सदस्य बन रहे हैं बीजेपी के। मेरा कहना है कि 6 महीने का जो भी काम है उसका तो आकलन होगा ही। हम ये भी जानते हैं कि 6 महीना में हम 60 साल में जो गड़बड़ हुआ है उसको वापस भी नहीं ला सकते। फिर भी देश समझदार है, देश हर बात को महीने से विचार कर रहा है, तो जो इनिशिएटिव लिया है, जो नीति और नीयत दिखाया है, उस आधार पे बीजेपी के 6 महीनों का बहुत बड़ा आकलन होने वाला है। और इसी आधार पे तो हम हरियाणा जीत रहे हैं, इसी आधार पे हम महाराष्ट्र जीत रहे हैं, इसी आधार पे हम झारखंड जीतने जा रहे हैं, इसी आधार पे हम जम्मू कश्मीर जीतने जा रहे हैं और दिल्ली जीतेंगे। रिजल्ट से पहले आप ये कैसे कह सकते हैं? हमारी बात आपके हमारी रिकॉर्ड हो गई। ये प्रियंका है, ये मनोज तिवारी है, ये आपके कैमरामैन है, आपका कैमरा। आपसे बात करेंगे झारखंड और जम्मू कश्मीर के बाद। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा चूंकि मैं झारखंड में मैं स्टार प्रचारक की भूमिका में हूँ, और मैंने जो वहाँ के लोगों की आंखों में देखा है उस आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि झारखंड में भी संपूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है तो बीजेपी। मनोज जी, ये जानना चाहूंगी कि लोकसभा में जो मिशन 60 की बात हुई थी, माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने आपको वही मिशन यहाँ भी दिया, मिशन 60 का, क्या लगता है कि ये टारगेट आप पूरा कर पाएंगे इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में? अब तो इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। जब हमने मिशन 272 दिया था तो हम 282 लेके आए। अब तो हमको सेट करते हुए भी मानक ऐसा लगता है कि हम कहीं अपने को कम करके ना आके। सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों में घर बनाई है, और उससे भी बड़ी बात कि इस देश के लोग यहाँ के केंद्र सरकार में, यहाँ के राज्यों में जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनसे निराश हुई हैं, उनकी जगह उनको बीजेपी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो करनी है, वो जो गवर्नेंस है, वो गुड गवर्नेंस, और प्लस पीछे के जिस लेवल के करप्शन, जिस लेवल की फेल्योर्स, विदेश नीति हो, पड़ोस नीति हो, अर्थ नीति हो, गर्व नीति हो, राष्ट्र नीति हो, सब में तो फैल रहे हैं। आज सोचिए, गार्जियन लिखता है 17 मई को रिजल्ट किस दिन आया था हम लोगों का? 19 तारीख को हरियाणा नहीं, हमारा देश का लोकसभा चुनाव। हाँ, 16 मई को ही आया था ना जी, 16 मई को। 17 मई को गार्जियन, जो ब्रिटिश अंतर्राष्ट्रीय अखबार है गार्जियन, उसने लिखा अंततः भारत आजाद हो गया। लंदन लिखता है अंततः आज भारत आजाद हो गया। क्यों? क्योंकि इस देश ने एक पार्टी को संपूर्ण बहुमत दिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और बिना किसी इशू के। ऐसा नहीं था कि देखिए, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं प्रियंका, फिर भी आपको लगेगा मनोज तिवारी कितनी बातें कर रहे हैं।
राजीव गांधी के समय भी संपूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को, लेकिन वो इंदिरा गांधी जी की शहादत का वोट था, सहानुभूति थी। वो राजीव गांधी जी के लिए पर्टिकुलर वो नहीं था, वो देश सहानुभूति में इमोशनल होके वोट दिया था, क्योंकि घटना ऐसी घटी थी। हम भी उसकी भर्त्सना करते हैं। इस बार चुनाव में नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी जीती जिसका छत्तीसगढ़ में गुणगान हो रहा था, काम दिख रहा था, मध्य प्रदेश में गुणगान हो रहा था, काम दिख रहा था, गुजरात में, जहां जहां, गोवा में, जहां जहां बीजेपी रही, अच्छा किया, और नरेंद्र मोदी के रूप में 12 साल का कार्यकाल जीता है। इस आधार पे आने वाले चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि अब दिल्ली हमारी परीक्षा नहीं लेगा, जिस प्रकार से पूरा देश दिया है, एक बार दिल्ली भी बीजेपी को देगा, ताकि हम संपूर्ण विकास कर सकें। मनोज जी, दिल्ली में जिस तरह के अभी हालात सामने हैं, बीजेपी अपना प्रतिद्वंदी पार्टी किसे मानती है, आपको या कांग्रेस पार्टी को? सच पूछा जाए तो इस समय बीजेपी की प्रतिद्वंदी कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी अपनी प्रतिद्वंदी खुद है। आम आदमी पार्टी को उसको प्रतिद्वंदी नहीं मान सकते, क्योंकि उनके कारण ही ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव में लोगों ने उनको 5 साल के लिए चुना था, लेकिन वो नहीं गए। कांग्रेस ने 15 साल में जो किया उसके खिलाफ दिल्ली है। तो इस चुनाव में हम पहले तो प्रबल प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मानते। हमारे 6 महीने के क्या कार्यकाल हैं, क्या काम हुए हैं, वही हमारे प्रतिद्वंदी रहेंगे, उसी पे मुद्दे पे बात होगी। और अगर आप बार बार पूछेंगे ही कि कौन आपके जो भी हो कैसा रहेगा, क्योंकि बिना प्रतिद्वंदी के चुनाव फिर कैसे? हाँ, क्योंकि जो अब है ना कि जो किसी भी तरह से बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, चाहे कितना भी काम अच्छा करे बीजेपी, जो लोग दिल्ली को डिस्टर्ब ही देखना चाहते हैं, वो किसको वोट देंगे? तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पे अब लोगों का विश्वास नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत रहेगा भी कांग्रेस को ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अभी एक छोटा सा